हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी 2026 के अटैम्प्ट के लिए क्या टाइम टेबल आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इट मीन्स अ प्लानिंग, हाउ यू शुड प्लान योर डे, हाउ यू शुड प्लान योर वीक एंड मंथ, सो दैट आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो सके विद रिगार्ड टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, बिकॉज हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी देना है, सो हमें दोनों को ही साथ लेके चलना होगा। एंड अभी आपके पास टाइम है कि आप दोनों को साथ में कर सकते हैं। सो गाइज, हमारे पास है अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, हम थ्री स्लॉट्स में इसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट 3 मंथ्स ही हैं, देन ये, फिर अप्रैल, मई में हमारा एग्ज़ाम है। दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग 7 मंथ्स, राइट। एंड 7 मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दोनों की, प्रीलिम्स की भी एंड मेंस की भी, इफ़ यू हैव मेड अ प्रॉपर प्लान फॉर दिस। बिकॉज अगर आपने प्लानिंग ढंग से कर ली ना, देन इट मीन्स यू आर हाफ वे डन। ठीक है, एक अच्छी प्लानिंग आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि यस, आप अपनी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपने गोल्स टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जब आप बिना प्लानिंग की चीज़ों को करते हैं ना एक हज़ार्ड मैनर में, तो वो आपको टेंशन क्रिएट करता है कि एटलीस्ट आपको ये, जब आप प्लान कर लेते हैं ना अपनी चीज़ों को कि आज मुझे ये करना है और कल ये करना है, देन आपको ये सेटिस्फैक्शन रहती है कि आपका गोल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आप अपने गोल के पास पहुंच रहे हैं और आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ती डेली कि कल मुझे क्या करना है, कि आज कहाँ से स्टार्ट करूँ, आज क्या करना है या कल क्या करना है और मुझे कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं हुआ। सब आपका एक प्रॉपर मैनर में चलता है, एक प्रॉपर प्लानिंग जब आपके पास हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास प्रीलिम्स में क्या क्या है, ठीक है, और मेंस में क्या क्या है हमारे पास, हम सभी यहाँ पे कवर करते हैं। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में हमारे पास एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको कवर करना है इंडियन एंड फिजिकल। फिर पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, साइंस एंड टेक, विद करंट अफेयर्स, PYQs, जो कि टेस्ट एंड साथ में आप टेस्ट देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ रह गई, दैट इज CSET, राइट। प्रीलिम्स में हमको ये सब कवर करना है। देखो, एक होती है बात सोर्स की, एक क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से कवर करें। आपको जो चीज़ अच्छी लगे ना, जहाँ से आपको पढ़ के समझ में आ रही है चीज़ों को, उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो स्पेसिफिक बुक आपको बोल दी गई है उसी से ही आपको कवर अप करना है। देखो, अगर आप सोर्सेज के पीछे भागोगे तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स बताई जाती हैं, NCERTs हैं। ठीक है, आप वीडियोस इतनी सारी देखते हैं, चैनल्स को इतने सारे को फॉलो करते हैं, तो कहाँ कहाँ से पढ़ोगे आप। आपके पास चीज़ें, इंफॉर्मेशन तो होगी, बट जो यूज़ होनी चाहिए ना एज अ नॉलेज, आप जब उसको यूज़ करोगे वहाँ पे फिर वो गड़बड़ करती है, वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाते। बिकॉज आपने चीज़ों को बहुत सारा पढ़ा है बट वो माइंड में बैठी नहीं, क्योंकि रिवीजन आपको करनी पड़ती है, और जब आप बहुत जगह से मटेरियल इकट्ठा करते हो तो आपको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो गाइस, सोर्सेज का कुछ ऐसा है कि जहाँ से आपको पढ़ने में अच्छा लगे ना, जो चीज़ आपको समझ आ रही है वहाँ से करो। देखो, पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, आई थिंक सभी उसी को ही प्रेफर करते हैं। पॉलिटी में सभी ही लक्ष्मीकांत ही लेते हैं, आई डोंट थिंक सो किसी और ने कुछ और बुक ली होंगी। ठीक है, उसके लिए वो सही है। बट अगर आप दूसरी बुक्स में लाइक ज्योग्राफी वगैरह में कहीं पे भी कोई बुक आपने पढ़ ली है, देन वहाँ से आपका बेसिक कवर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस यू कांट एक्सपेक्ट कि उस बुक से आएगा या मैं उसको पढ़ लूँ, उस सोर्स को पढ़ लूँ। ठीक है, NCERTs में से अगर आपने कर लिया देन गो फॉर दैट, NCERTs में आप सब अपना कवर कर लीजिए। ठीक है, बट ये मत कीजिए कि आप NCERTs भी पढ़ रहे हैं, दूसरी कोई और स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ रहे हैं, किसी के नोट्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो हर चीज़, हर एक में कोई ना कोई नया पॉइंट, एक ना एक पॉइंट मिल ही जाएगा। ठीक है, और कहीं से एक पॉइंट आ भी गया तो आप एक पॉइंट के ऊपर पूरी बुक नहीं पढ़ने बैठ सकते। ठीक है, उसकी बजाय इसीलिए ही PYQs होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नया पॉइंट जो आता है वो PYQs से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके लिए आपको हर सोर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं की है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि मैंने वो चीज़ नहीं की, बिकॉज मैंने भी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं कर रखी हैं। ठीक है, बस एक बार लक्ष्मीकांत करके देखी थी, मतलब पहले मेरे पास दूसरी थी। ठीक है, और वहाँ से मेरा हो गया था, बट मुझे ये लग रहा था कि लक्ष्मीकांत नहीं की स्टार्टिंग में। बट जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट में उसको देख भी लिया तो मेरे नोट से ही कवर अप हो रखा था वो चीज़ें। ठीक है, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, बिकॉज अगर कोई पॉइंट आपका छूट भी गया ना तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, एक ही तो क्वेश्चन छूटेगा, बाकी क्वेश्चन पर ध्यान दो ना यार। ठीक है, तो वो जो टेंशन क्रिएट होती है ना, उस वजह से, उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है।
ठीक है, तो इन चीज़ों को इतना हैवी मत होने दीजिए अपने ऊपर। जहाँ से आपने कर लिया एक सोर्स को फॉलो कीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ओके, एंड फिर हम पीवाईक्यूज की भी बात करेंगे आगे। तो ये तो हमारी बात होगी स्टैंडर्ड बुक्स की। फिर करंट अफेयर्स की बात आती है कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें। मंथली मैगजीन करें, ईयरली मैगजीन करें, ठीक है, या फिर कोई साइट को फॉलो करें, डेली जो वीडियोस आती हैं न्यूज़पेपर को फॉलो करें, किस चीज़ को फॉलो करें। देखो, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ ना आपको, तो मैगजीन से आप बहुत सारे फैक्ट्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आप मंथली मैगजीन भी फॉलो, देखो जो याद कर सकता है ना, देन वेल एंड गुड, गो फॉर दैट। बट मुझे ये चीज़ नहीं हो पाती थी मुझसे, एंड ये होता भी नहीं, क्योंकि आप कितने फैक्ट्स को याद रखोगे भाई, और ये पता भी नहीं कि कौन सी चीज़ आएगी। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो रेगुलरली 3-4 मंथ तक वो चीज़, वो न्यूज़ मतलब कि कंटिन्यूसली आ रही होती है न्यूज़पेपर में। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपडेटेड रहिए कि क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो मेन न्यूज़ कवर अप हो जाएंगी, ठीक है, जो जिनसे क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैगजीन्स में भी कौन सा सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो आप उस पर ये बिल्कुल मतलब कि आपको भरोसा हो जाएगा कि अब मेरा कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन निकल ही आएगा जो आपका छूट रहा होगा, मैं आपको लगेगा कि ये वहाँ से आया बट ये चीज़ पढ़ लेनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी नई नई बुक्स आती हैं, ठीक है, नई नई मैगजीन्स आती हैं। हर चीज़ को हम नहीं कर सकते, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं ना वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहले तो पता है क्या है, लाइक आप देखिए 50 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, अगर वो ठीक है तो आपके 100 मार्क्स तब भी बन जाएंगे। ठीक है, कितना इजी है ना, अगर ऐसे देखें तो 20 क्वेश्चंस हमारे अगर पॉलिटी से आ जाते हैं मान लीजिए, मतलब कि आसपास, ठीक है, हमारे पास एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस तो आते होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके लाइक जो साइंस, टेक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इन सब से मिलके बनते हैं। तो 10-10 क्वेश्चन अगर ऐसे देखेंगे, स्टार्टिंग में जब मैं करती थी ना तो ऐसा ही लगता था कि भाई इतना आसान, मतलब कि इस तरह से बनाती थी तो लगता था कि इजी है, कर लेंगे, है ना। तो मतलब कि जब आप अपने अपनी तैयारी को, अपने जो भी आप रिवीजन करें ना उसको इजी बना के चलिए। मैं ये नहीं कह रही कि 50 क्वेश्चंस ही करके आने हैं, बट मैं ये बता रही हूँ कि 50 क्वेश्चंस भी अगर हम एग्जैक्टली करेक्ट कर रहे हैं तो भी हमारे 100 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, ये इसीलिए होता है ताकि हमें स्ट्रेस ना हो और हम चीज़ों को ईजिली कवर अप कर सकें। ठीक है, जितना आप अपने आप को कूल रखेंगे ना, हैप्पी माइंड से प्रिपरेशन करेंगे, उतनी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आप देंगे। ओके, ये तो अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर रहे तो आप रीडिंग पे जो मैगजीन आप फॉलो, मैगजीन, मंथली मैगजीन तो एक चीज़ हैवी हो जाती है। फिर आपको ये रहता है कि मंथली मैगजीन पढ़नी है, बट वो फिर उसको रिवीजन भी करना है, क्योंकि पढ़ने पढ़ने से तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, और 12 मंथ्स की मैगजीन मतलब कि बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के आपके फैक्ट्स वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैंने कहाँ से कवर किया था, मैंने PIB साइट को फॉलो किया था। ठीक है, बिकॉज वही गवर्नमेंट साइट है, एंड जो मेन मेन चीज़ें होती हैं ना, जो लाइक स्कीम्स वगैरह समथिंग, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ से हो गई थी। एंड जो विजन की ईयरली मैगजीन होती हैं उसको मैंने यूट्यूब से सुन लिया था, लाइक जैसे कि पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो और कुछ तो हमारे जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं उसी वही रिपीटेशन में आती हैं, तो वो चीज़ एटलीस्ट एक तरह से रिवीजन की तरह से, ठीक है, उसको मैंने सुन लिया था, क्योंकि वो रिवाइज होता रहता है, और वो भी कुछ जो इम्पोर्टेंट मैगजीन्स हैं उन्हीं को ही सुना था। तो किसी चीज़ पे इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि ये कहाँ से कवर करूँ, इतना सारा चीज़ें हैं याद, फिर क्योंकि वो याद रहेंगी, मेन थिंग वो चीज़ है। ठीक है, जो भी चीज़ आप फॉलो करें ना उसमें ये चीज़ याद रखिए कि आप उसकी रिविजन कितनी कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज पेजेस भर तो लोग आप स्टार्टिंग में ये भी लगेगा कि याद हो रहा है, बट बाद में आप उस चीज़ को भूल जाओगे। ठीक है, तो इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो, उससे कुछ नहीं होता। लास्ट में आपको ये और लगेगा कि अगर दोबारा करना पड़ गया वो चीज़, तो ये लगता है कि अब इसको वापस करना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब आप ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं। कोई भी चीज़ फॉलो करो ना तो उसको ये याद रखो, ये सोच लो पहले ही कि क्या मैं इसको दोबारा रिवाइज कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं। फिर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज। अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो अभी लगा लीजिए। और टेस्ट भी ये नहीं कह रही मैं कि आप किसी की टेस्ट सीरीज खरीदनी है, आपको पैसे यूज करो। आप टेलीग्राम पे ना टेस्ट सीरीज आती हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज का चैनल सर्च कीजिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी आपको, उसको लगा लीजिए। ठीक है, घर बैठे आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने हैं इस चीज़ में, राइट।
और अगर आप बाद के लिए इसको रखोगे ना तो क्या होगा, आप उसमें बस क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। अगर आपके गलत होंगे तो आपको डिमोटिवेट करेगा, और सेकेंडली आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो उस चीज़ का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो नल जाएगा आपसे। वो सिर्फ हमारी एक मेहनत बन के रह जाती है, उसका आउटकम कुछ नहीं मिल पाता फिर हमें, ठीक है। अल्टीमेटली आपको PYQs जो हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, जो मेन थिंग है, ठीक है। आपके बेसिक्स प्लस PYQs, ये चीज़ आपको कट ऑफ क्लियर करा देंगी बहुत अच्छे से। अब हम टाइम की बात करते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है इसमें अपनी, ठीक है। बिकॉज हमारे पास मेंस भी है, मेंस में हमारे GS 1 2 3, ठीक है, ठीक है। और फिर बचता है GS 4 ऐसे ऑप्शनल। ये मैंने अलग अलग क्यों किए हैं, बिकॉज पहले आपको ये वाली चीज़ें करनी है, एथिक्स ऐसे प्लस ऑप्शनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को करेंगे कैसे, हम एक टाइम टेबल की हमने बात की थी, ठीक है, वो देख लेते हैं। आप ये देखिए, अब आप कितने घंटे, 5-6 आवर्स अगर हम लेके चलें, ठीक है, 5-6 आवर्स की बात करते हैं। अब आप ऑप्शनल कर रहे हैं, हमारे पास अभी अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर, फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करते हैं। अगर आपने इसमें एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल भी कवर अप कर दिया ना, तो आप बहुत इजीली अपने सिलेबस को कवर कर लोगे मेंस के, ठीक है। तो ऑप्शनल में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर 14 चैप्टर्स आपके फर्स्ट में है, 14 चैप्टर्स आपके सेकंड में है, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए 1 महीने में 30 दिन, ठीक है, और 3 में हमारे अगर 90 दिन हैं, 90 दिन में आपको 28 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक चैप्टर को आप कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आई थिंक 4 अगर 4 दिन आप लेके चलो एक चैप्टर में, बहुत मतलब कि काफ़ी है। 4 दिन में अगर आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं तो 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 56 डेज, इट मीन्स अराउंड 2 मंथ्स, राइट। ठीक, ऑप्शनल 1 जो होता है उसमें ज़्यादा सिलेबस मतलब कि कवर अप होता है। सेकंड वाला आई थिंक हमारे लाइट सिलेबस होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके मान लीजिए आप आधे भी चैप्टर्स कर लोगे अब बाकी के 1 महीने में, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका कवर अप आपका हो जाएगा। और 4 के दिन की ज़रूरी थोड़ी है हर एक चैप्टर में आपको 4 दिन लगेगा, कोई थोड़ा छोटा होगा कोई बड़ा होगा, राइट। उस हिसाब से वो आपको देखना है कि आपका ऑप्शनल कौन सा है, कैसा सिलेबस है आपका, राइट। लाइक आपके 2 आवर्स ऑप्शनल में आप दे रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा आप एथिक्स में दे दीजिए। अगर आप 1 घंटा भी एथिक्स में दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर तक, ठीक है। फिर हमारा बचता है एस्से की हम बात करते हैं। एस्से में पता है आपको क्या करना है, इसमें ये नहीं कि आप मटेरियल इकट्ठा मत कीजिएगा। आप अपने रेगुलरली में जो आपका टाइम बचता है ना, उसमें आप कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, जो आप ये सोच के मत पढ़िएगा कि मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। आप उसे अपनी लाइफ से रिलेट करके, ठीक है, उसको उसके मैसेज को समझ कर उस पर थॉट्स आप देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। उससे आपका एक यूनिक मटेरियल खुद ही बिल्डअप हो जाएगा, जिसको आप बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट कर पाओगे। प्लस आई थिंक ओके, ये तो हमारी बात हुई ऐसे की, एथिक्स ऐसे एंड ऑप्शनल, इसकी हमने बात कर ली। और इसमें आपके कितने घंटे लगे, देखो 3 घंटे की हमारी बात हो गई इसमें, ओके। और जो GS 1 2 3 की हम बात कर रहे थे, उसको आपको रीड करना है, आप आधा घंटा डेली दीजिए, ठीक है, पौना घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, कुछ ऐसा दीजिए। PYQs को रीड करिए, मटेरियल को पढ़िए, ठीक है, कॉपीज़ को रीड करिए, चेकआउट कीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए। जब आप बोर होते हो ना तब आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक नई मतलब कि नयापन देंगी, ठीक है। वो बोरियत से उसको दूर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। ये हमने बात कर ली मेंस की। तो दिसंबर तक आपका मोटा मोटा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, राइट। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में क्या करना है, देखो आप 2 सब्जेक्ट्स को उठाइए। 2 में मैं क्यों बोल रही हूँ, एक पॉलिटी ले लीजिए, बिकॉज पॉलिटी जो है अगर वो आप अच्छे से करते हो, इट मीन्स आपके अराउंड 10 क्वेश्चंस तो मतलब कि हर बार ही आते हैं, 10 क्वेश्चन तो कम से कम ज़रूर आएंगे पॉलिटी से, ठीक है। और उसकी बुक मोटी होती है, इसीलिए आप उसको स्लो मतलब कि स्लो का मतलब ये नहीं कि आप धीरे धीरे बिल्कुल कर रहे हैं, मतलब कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए पॉलिटी को रखिए एक साथ में, ठीक है। 1 घंटा पॉलिटी को दीजिए आप। एक दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, जो सा भी आप
चाहते हैं, ठीक है, साथ में जौन सा भी इकोनॉमी ले लीजिए, एनवायरनमेंट, जौन सा भी आप उठाना चाहें। देखिए मैं हर चीज़ को स्पेसिफाइड डे वाइज नहीं कर रही, बिकॉज आप जब आप प्लानिंग करेंगे ना और अपने हाथ से लिखिएगा, इस पे ये मत सोचिएगा कि बस हो गया, माइंड में बन गया मैप, नहीं, आप उसको अपने हाथ से लिखिए, ठीक है, कि मतलब कि पॉलिटी के साथ मुझे आज ये करना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको माइंड में एक रिलैक्स रहेगा बिल्कुल कि मुझे आज ये टारगेट्स करने हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 घंटा आप इस सब्जेक्ट को दीजिए। पॉलिटी में आप 2 महीने मान लीजिए, ठीक है, अगर आप 1 घंटा दे के भी कर रहे हैं, ज़्यादा स्लो मतलब कि आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स थोड़े छोटे होते हैं, ईजी होते हैं, वो जल्दी हो जाएंगे, 15 दिन मान लीजिए एक सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आप इसको आराम से आपके दिसंबर तक ये रिवीजन के साथ ये सब्जेक्ट्स भी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। ये तो 2 घंटे की बात हुई, प्लस हमारे पास है सी सेट। सी सेट के लिए मैं यहाँ पे अभी आपका सी सेट कवर अप करा दूंगी साथ के साथ, ठीक है। आपको और देखो, अगर आप कहीं से जो भी चीज़ पढ़ो सुनो, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि जो आप वीडियो में सॉल्यूशन हो रहा है एंड मेरे माइंड में जा रही है। अपने हाथ से सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। वो माइंड की प्रैक्टिस नहीं होती, आपके हाथ की, आपके माइंड की, ठीक है। जब आप सॉल्व करते हैं ना, देन आपके सेल्स खुलते हैं। जब आपको बेसिक रूल्स वगैरह का पता चल गया ना, तो आप पहले उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं हो वो एक अलग बात है, पर पहले अपने पेन से चाहे एक लाइन उसके ऊपर लिखो, जो क्वेश्चन में गिवन है एटलीस्ट उसी को लिखो, ठीक है। उसको उस पर फॉर्मूला अप्लाई करो, बट उसको लिखो ज़रूर, ठीक है। ये हमारे माइंड को एक डायरेक्शन देता है कि हाँ मुझे सॉल्व करना आता है और मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर वो नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन के बाद आप उसको खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आप डरते रहोगे उस चीज़ को सिर्फ सुन सुन के, आपको ये लगता रहेगा कि हाँ मेरे से हो जाएगा, तो वो एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी नहीं होगा, और यही सच है, आप मान लीजिए इस बात को, ठीक है। तो देखो आपके करंट अफेयर्स बचे, हाफ आवर आप उसको जैसे भी आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स कीजिए, राइट। तो इसमें आपका ज़्यादा, और देखो इस चीज़ को जब आप अपने टाइम टेबल को इसमें फॉलो करो ना, तो इसमें ये मत डिसाइड करना कि लाइक 10 से 11 बजे तक मैं इस सब्जेक्ट को करूँगा या करूँगी, ठीक है, 4 से 5 बजे ये वाला करूँगी। इसमें क्या होता है कि अगर आप उस चीज़ को नहीं भी कर पाए किसी भी रीज़न से, तो वो आपको ये एक टेंशन क्रिएट करता रहेगा माइंड में कि आज मेरा ये वाला चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, कल बहुत बर्डन हो जाएगा। आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग मत बांटिए कि इसी टाइम पे मुझे वो करना है। दिन में आप अपने टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अपने टारगेट से कंप्लीट करने से मतलब होना चाहिए। अगर हम कई बार जल्दी नहीं उठ पाए, लेट उठे, तो ये रहेगा कि आज के इतने घंटे वेस्ट हो गए, अब तो मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगा। वो आप फिर उस वक्त अपने आप को, माइंड को ये बोलिए कि मेरे को टारगेट्स कंप्लीट करने, अगर अब नहीं हुआ तो थोड़ा सा लेट सो जाएंगे। लेट सोने का मतलब ये नहीं 12-11-1 बजे तक बैठे रहे, मतलब एट लास्ट यही है मीनिंग इसका कि आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए। जितना आप अच्छे से और हैप्पी माइंड से और रिलैक्स माइंड से अपनी प्रिपरेशन करोगे, उतना ही अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका माइंड सेट, आपका एटीट्यूड ही है। जितना अच्छा एटीट्यूड, जितना कॉन्फिडेंस खुद पे रखोगे, अच्छी फीलिंग के साथ प्रिपरेशन और एग्ज़ाम दोगे, आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे, ठीक है। आई एम गारंटिंग इट, अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। तो देखो हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है ना। और ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा 10-12 घंटे का प्लान बना के दे रही हूँ। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कीजिए अपने टाइम में, ठीक है, और अपनी तैयारी कीजिए। सी सेट अभी हम स्टार्ट करेंगे, आपका सी सेट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ, वरना उससे पहले भी बेशक हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम PYQs को करेंगे, एंड PYQs को आप इतने अच्छे से करेंगे, ये जो दिसंबर तक आप इसको कर लीजिए। देखो ये मैंने कम से कम मान लिया, अगर ये नहीं है कि अब दिसंबर से कुछ टाइम आगे बढ़ रहा है तो आप मतलब पीछे रह गए। ये तो दिसंबर से आगे आप जनवरी तक कर लीजिए उस चीज़ को। अगर आपका वहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ तो जनवरी तक हो जाएगा, आपके पास एक मतलब कि प्रॉपर टाइम बचा रहेगा इसके अकॉर्डिंग, अगर आप अपने प्लान करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो PYQs को इतने अच्छे से कर लेना, इतनी बार कर लेना कि आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए, और आपका माइंड सेट इतना पक्का हो जाए, एटीट्यूड ऐसा बन जाए कि बस ये तो ईजी है, बहुत ईजी, आपको ईजी लगे वो चीज़, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए, कैसा ही पेपर आए, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी रिवीजन करेंगे, पहले सी सेट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सी सेट लास्ट में करोगे ना तो वो इतना अच्छे से नहीं कर पाते। पहले इसको करेंगे, फिर हम PYQs को करेंगे, ठीक है गाइस। आपका कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ हो, कोई चीज़ पूछना हो, सोर्सेज या कोई भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड हो, आप डाल दीजिए कमेंट में, मैं उसको देख के आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आपकी जर्नी सिर्फ एकेडमिक नहीं है,
ठीक है। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर चीज़ को बैलेंस वे में कीजिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट बहुत अपने आप अच्छा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।